नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो क्या समझे, मैं आपको भूत प्रेतों से और डायन चुड़ैलों से डराऊंगा? नहीं डराऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि आप उस डर से, उस भ्रम से बाहर निकलें जिसकी वजह से आप अंधेरा फैलाने वालों के माया जाल में, भ्रम जाल में फंसते जाते हैं। दिन और रात, अंधेरे और उजाले का दूसरा नाम है। एक उजाला और अंधेरा जमीन की रोजाना गर्दिश से बनता है, और दूसरा अंधेरा और उजाला हमारे मन में रहता है, हमारे दिलों में रहता है। अंधेरे और उजाले का भी एक फलसफा होता है। ज्ञान को उजाला कहा जाता है और अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है। इस संसार में भी दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने को प्रयासरत रहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो अज्ञान का अंधेरा फैलाते हैं, और उनकी यही कोशिश रहती है कि अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे और अंधकार में वो जनता को, भोले भाले लोगों को, आम जनता को भरमाते रहें। दोस्तों, इसी तरह अंधविश्वास, डायन, चुड़ैल, भूत, भूतिया बंगले, भूतिया कार, ऐसे कई प्रसंग हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और अंधेरे में रहते हैं। ये सब चीजें एक अंधविश्वास है, लेकिन अंधेरे का ये साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। इसका माया जाल बहुत विस्तृत है। ये एक तिलिस्म है जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं। तो दोस्तों, आज के अपने इस कंसेप्ट में मैं इन्हीं बातों का जिक्र करूंगा। अंधेरे का और अज्ञानता का वास्ता असत्य से है, झूठ से है, भ्रम से है, और सत्य का वास्ता यानी उजाले का वास्ता तर्क से है, प्रैक्टिकल से है, व्यवहार से है। गीता में भी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच तर्क वितर्क हुआ है, तर्क की बातें हुई। जो कुछ अर्जुन ने पूछा, तर्क की दृष्टि से पूछा, और तर्क की दृष्टि से ही श्री कृष्ण जी ने उनका उत्तर दिया। तो चलिए, जब हम अंधेरे और उजाले की बात करते हैं, यानी सत्य और असत्य की बात करते हैं, तो देखिए अनवर जलालपुरी साहब गीता के बारे में क्या बताते हैं। कि ये दुनिया की पहली किताब है जिसमें बगैर तर्क के कुछ नहीं माना जा रहा है।
अर्जुन कृष्ण भगवान से तर्क करता है। वो भगवान है, लेकिन अर्जुन एक आम आदमी है, मगर भगवान की भी कही हुई किसी बात को वो आंख बंद करके कबूल नहीं करता, बल्कि तर्क करता है। और जब तर्क उसके दिमाग में बैठ जाता है, तब उस बात को कबूल करता है। ये आज से 3-4 हजार साल पहले ये जो सबक दिया गया कि बगैर तर्क के जब तक अक्ल की कसौटी पर कोई बात पूरी न उतरे, तब तक उसे स्वीकार न करो। और अजीब बात है कि अर्जुन श्री कृष्ण जी की बात को भी तर्क की कसौटी पे परख रहे हैं। और यदि हम हर बात को तर्क की कसौटी पे परखें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम डायन, भूत, जादू, टोना और इन भूतिया बातों के माया जाल में, भ्रम जाल में, इन बातों के तिलिस्म में हम फंस जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि हमारी दृष्टि तार्किक होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। अंधेरे और उजाले के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अंधेरे और उजाले में जो फर्क है उसे जानने की चेष्टा नहीं की जाती। और जो तर्क है, जो उजाले की बातें हैं, वो हाशिए पे चली जाती हैं, उनके बारे में बात कोई नहीं करता। और जो अंधेरे की बातें हैं, जो असत्य बातें हैं, जो भ्रम है, वो हावी हो जाते हैं, उनकी बातें ज्यादा होती हैं। हम देखते हैं हमारे कई सीरियल्स आते हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जहां से अंधविश्वास पैदा होता है। इंसान डायन, चुड़ैल, भूत, प्रेत आदि इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा देखता है, और ये चीजें इंसान के दिमाग में घर कर जाती हैं। और जो चीजें बचपन से इंसान के दिमाग में घर कर जाती हैं, वो जवानी में भी उसके दिमाग से निकलती नहीं। ये भूतों की बातें, ये प्रेतों की बातें। तो इन बातों को समझने के लिए हमारे पास साहित्य भी है, अच्छी अच्छी तार्किक पुस्तकें हैं, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। क्योंकि ये दुखद है, दुर्भाग्य है कि उन पुस्तकों का ना तो प्रचलन ज्यादा है और ना ही उनके बारे में कोई बात करता है। तो ऐसे ही एक पुस्तक के बारे में मैं आपको बताता हूं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, काफी कुछ मिल जाता है। डॉक्टर अब्राहम टी कपूर, इनकी किताब देव पुरुष हार गए, कहना ना होगा बिगॉन गॉडमैन। और ये गॉडमैन कौन लोग हैं? जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो भूतों, प्रेतों की, डायनों की, चुड़ैलों की, आत्माओं की बात करते हैं। ये वो लोग हैं गॉडमैन। बिगॉन गॉडमैन इसका अंग्रेजी अनुवाद है। अगर आपको कहीं मिले तो इब्राहिम टी कपूर की बिगॉन गॉडमैन पढ़िए। और एक किताब है इनकी देव और दानव, वो भी आप पढ़ सकते हैं। या आप मेघराज मित्र की किताब पढ़ सकते हैं, भूतों के शिकार। जो एक बार इब्राहिम टी कपूर को पढ़ लेता है, वो कभी भी चुड़ैलों के, भूतों के, प्रेतों के, आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ता। और ना ही इन चक्करों में पड़ के, इस भ्रम में पड़ के वो अपनी शक्ति और अपना धन भी बर्बाद नहीं करता है। तो दोस्तों, आजकल इन बातों में लोग काफी पैसा बर्बाद कर रहे हैं
अपनी शक्तियां बर्बाद कर रहे हैं, बीमारियों का इलाज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और तो खुद ये है कि कई लोगों की इन्हीं बातों में जान तक चली जाती है, लेकिन किसी मानसिक बीमारी का या किसी और शारीरिक बीमारी का सही उपचार नहीं हो पाता। दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा और मेरे ऑडियो वीडियोस को आप जरूर देखें। पनघोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें, समस्त ऑडियो वीडियो देखें और अपनी राय से मुझे जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद। अगली बार किसी और नए और अनूठे कंसेप्ट के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।